हरे कृष्ण, जय माता दी। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा और पूजा विधि। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिवजी माता पार्वती की जय। जय श्री हरि। अहोई अष्टमी का पर्व इस साल 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा आराधना की जाती है। अहोई माता माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से निसंतान स्त्रियों को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अहोई अष्टमी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन खास तौर से उत्तर भारत में मनाया जाता है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण राज्यों में। अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहनना चाहिए। हो सके तो इस दिन तालाब या नदी में स्नान करना चाहिए। अब साफ हाथों से घर की एक दीवार पर अच्छे से साफ कर लें। इस दीवार पर गेरू या कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बनाएं। अगर आपके पास अहोई माता की कोई तस्वीर हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। फिर पूजा का चौक पूर कर उस पर एक लोटा जल भर कर रखें। उस कलश को चौकी के एक कोने पर रख दें और फिर पूजा करें। अहोई माता के समक्ष दीप जलाएं, कुमकुम उनको लगाएं, पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें या सुनें। कथा सुनने के बाद देवी से बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। फिर शाम के समय जब तारे उदय हो जाएं, तब फिर से अहोई माता की पूजा करें। पूजा में हलवा, पूड़ी, मिठाई आदि का भोग लगाएं, माता की आरती करें और तारों को अर्घ देकर अपना व्रत खोलें। ये रही पूजा विधि। चलिए सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा और गणेश जी की कथा। सबसे पहले गणेश जी की कथा प्रारंभ करते हैं। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय माता पार्वती अवश्य लिखें। एक नगर में एक बुढ़िया माई थी, जिसका एक लड़का और एक बहू थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रति भगवान गणेश की पूजा आराधना किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान ने साक्षात सन्मुख होकर आकर बैठ गए और बोले, हे बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा आराधना करती है, मेरी सेवा करती है, जो चाहे तू मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगने ही नहीं आता, क्या मांगो? तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा, तू अपने बेटा और बहू से पूछकर मांग लेना। भगवान गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन बुढ़िया अपने बेटा बहू से पूछी कि बेटा, मैं भगवान गणेश से क्या मांगूं? तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया वहाँ से उठकर अपने पड़ोसन के यहाँ गई। पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली कि बूढ़ी माई, तुम्हारी तो थोड़ी सी जिंदगी बची है, धन और पोता मांगकर क्या करेगी? तेरी आंखें नहीं हैं, तू भगवान जी से आंखें मांग ले, जिससे तेरा जिंदगी सुखमय व्यतीत होगा। उस पर बुढ़िया माई ने बेटे, बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे बेटा बहू खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, मैं क्या मांगूं? जब दूसरे दिन गणेश जी महाराज आए और बोले कि बुढ़िया माई, मांग, क्या मांगती है? गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, मुझे अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोदा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पिला देवो, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो। आपके श्री चरणों में मुझे आस्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे मांगना ही नहीं आता। जो कुछ तुमने मांग लिया वह सभी कुछ तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए।
हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। उसके पीछे कहने वाले, सुनने वाले और हुकारी भरने वाले को भी देना और अपनी कृपा सब पे बनाए रखना। अब चलिए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक साहूकार की बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल की तरफ गईं, तो ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन 7 बहुओं ने अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ वह मिट्टी खोद रही थी वहीं एक सियाओ यानी कि सियाही की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सियाही के बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर सियाऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई एक मेरे बदले कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो सकती हैं। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपना कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसे बच्चा होता तो 7 दिन के बाद वह मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाया और पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू के संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय और सियाऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले ही कोई रोज़ मेरी सफाई कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के से जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि सियाऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उससे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि ठीक है। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पे गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढालकर नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच से मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने वाला था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांगो, क्या मांगती हो। वह बोली कि 7 समुंदर पार सियाऊ माता रहती है, मुझे तुम उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर सियाऊ माता के पास पहुंचा दिया। सियाऊ माता उसे देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सियाऊ के सर से जू निकाल दी। इस पर सियाऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से हो सकते हैं। सियाऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। तब सियाऊ माता बोली कि जा, तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमान करना, 7 अहोऊ बनाकर 7 कड़ाही करना। तब साहूकार की बहू घर लौटकर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। यह देखकर वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा।
बच्चों ने देखा और वापस जाकर अपनी माँ से कहा कि चाची तो बहुत खुश है, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं। तब साहूकार की छोटी बहू ने कहा कि मैंने कोख बंधाई थी, लेकिन अब सियाऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। सियाऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू का कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारी भरने वाले की, तथा परिवार की कोख खोलियो। जय अहोई माता। इस प्रकार अहोई अष्टमी व्रत कथा संपन्न हुई। तो आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभु।